दोस्तों आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पूरे साल हिंदी की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं की है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि भैया हिंदी में हम लोग फेल ना हो जाएं, क्योंकि काफी सारे लोगों के मुंह से कहते हुए आपने सुना होगा कि भाई हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होता है। अब काफी सारे लोग कहते हैं, देखो सबकी अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देखते हो तो मैं इसका पूरा 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारे तरीके अप्लाई करते हो तो हिंदी के पेपर में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जी हां आपको मैं रियली बता रहा हूं, आज देखो ये हर विषय में अप्लाई नहीं होगा ये तरीका, ये आप याद रखिएगा। जैसे हम फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, वहां पर ये अप्लाई नहीं हो क्योंकि उसमें भाई न्यूमेरिकल होते हैं, डेरिवेशन होते हैं। लेकिन भाई हिंदी की बात कर रहा हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप हिंदी को पास कर सकते हो सिर्फ इस वीडियो को देख करके। और अगर भाई आपकी तैयारी थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से आपने कर लिया, मेरे बताए गए जितने भी टॉपिक मैं कराता हूं, तो फिर आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में 24 फरवरी के लिए हिंदी का यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेकर के आ चुके हैं। आपके पास यहां पर देख सकते हो एक मॉडल पेपर है और बोर्ड एग्जाम के लिए अभ्यास पुस्तिका है। और आज के इस वीडियो में बताएंगे कि भैया जो 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है, इस 100 नंबर में आप लोग बिना पढ़े 60 से 70 नंबर कैसे ला सकते हो। अब बोलोगे क्या ये मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इस पूरे पेपर को मैं बताऊंगा आप बिना पढ़े कैसे सॉल्व करके आओगे, क्योंकि हिंदी यार बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है और पूरा पेपर आप लोग हर एक टॉपर छात्र की तरह सॉल्व करके आओगे, ये भी बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको 100 में 70 प्लस चाहिए ना तो ये वीडियो तो यार पूरा देख के जाना। और अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो फिर तो यार क्या ही पूछना भाई, वहां पर फिर 90 प्लस आएंगे, 95 भी जाएगा, क्योंकि हिंदी में तो ये एक स्कोरिंग है ही, ठीक है ना, सब्जेक्ट ही ऐसा है। पूरे यूट्यूब में सबसे अलग ट्रिक बताऊंगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली बात देखो, अब यहां पर मैं आपको जितना भी चीजें बताऊंगा ध्यान से एक बार आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात देखो, आपका ऐसा ही मॉडल पेपर जो मैं आपके सामने लिया हूं, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। 24 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, सेम इसी पैटर्न पर आपका पूरा पेपर आएगा। यानी हर क्वेश्चन A to Z आपका इसी तरीके से रहेगा जैसा यहां पर दिखाया गया है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज तो होते ही है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहता है पेपर को करने के लिए। 100 का पूर्णांक रहता है हिंदी में, ठीक है। और ये आपका पेपर कोण होता है, जैसे कि यहां पर 302 DI कोण का पेपर है, ठीक है ना। अनुक्रमांक नाम सब कुछ देख सकते हो, सब्जेक्ट कोण हो गया। अब इसमें कह रहा है कि नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो इस वीडियो को तो मैं समझ रहा हूं कि भाई जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, जो पास होना चाहते हैं वही देख रहे होंगे। तो सबसे पहली बात, आपको 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट कह रहा पेपर को पढ़ने के लिए, मैं ये नहीं कहता कोई 15 का 15 आप लोग पूरा पेपर पढ़ो, लेकिन कम से कम भैया 10 मिनट जरूर यार आप पेपर को पहले पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ोगे ना। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं तो आप जरूर पढ़ोगे। 10 मिनट जब पेपर को पढ़ लोगे तो एक चीज ये समझ में आएगी कि भैया इस पूरे पेपर में ऑब्जेक्टिव से लेकर के आपका गद्यांश पद्यांश जितना भी प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन है, थ्योरी से लेकर के आपका निबंध कहानी जो भी यहाँ पर दी गई है, सारी चीजें आप लोग एक नजर में देख लोगे। तो जब पूरा पेपर आप पढ़ोगे तो शुरू से लेकर के अंत तक में सारा कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि भैया कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कितना क्वेश्चन हमसे इस ग्रामर पोर्शन से लेकर के पूरा का पूरा बन रहा है, ठीक है ना। यानी पूरे पेपर में एक चीज तो समझ में आपको आ जाएगी कि इस 10 मिनट में हमें कहां से पेपर को शुरू करना है, समझ रहे हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पूरा पेपर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन हमें पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैं देखो जेन्युइन तरीका बता रहा हूं, यहां पर कोई भी ऐसा मैं एक भी बात ऐसी नहीं बताऊंगा जो कि फेंक हो, ठीक है ना। तो चलिए 10 मिनट पूरा पेपर पढ़ोगे। अब देखो यहां से निर्देश दिया गया है कि इस पूरा का जो पेपर है आपका पूरा ये 2 खंडों में बटा हुआ है, एक खंड का है और एक खंड खा है। तो खंड का में आप सभी जानते हो कि भाई ऑब्जेक्टिव आपका गद्य पद का, गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, ये सारा कुछ रहता है, कहानी वहानी, है ना। लेकिन जो आपका खंड खा है यहाँ पर हिंदी का व्याकरण रहता है, ठीक है ना। जो व्याकरण का आपका हो गया मुहावरे, लोकोक्तियां, इस प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारी चीजें रहती है, निबंध, रस अलंकार, सब कुछ रहेगा।
है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य है। यहां से देखो आपका स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है भाई। आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो मान लो कि 100 में आपका 10 नंबर निकल गया तो 90 फिर भी बच रहा है, और इसमें आप तुक्का कुछ ना कुछ लगाओगे 10 नंबर में, तो मान लीजिए कि आपका जैसे कि 10 में से आपको 5 क्वेश्चन सही बन गया, 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहा है, 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे तो 1-2 क्वेश्चन वहां पर भी सही आ जाएगा। मतलब 10 में आप लोग कम से कम 7 नंबर या 8 नंबर तक ला सकते हो, ठीक है। तो ये तो भाई आप बना लोगे। चलिए मैं आपको आंसर इनका बता देता हूं, फिर हम लोग यहां से बात करेंगे कि आगे आप लोग नंबर कैसे स्कोर करोगे और कौन से क्वेश्चन आपको करना है शुरू में। सबसे पहली बात देखो ऑब्जेक्टिव, यहां पर पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना था? तो नास्तिकोपाख्यान सदल मिश्र जी का था, इसी को माना। तो यहां पर ये पहला विकल्प सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आओगे तो यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा। तो भाई ये आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी विधा है इसकी? गुलाब राय जी की जो आत्मकथा है ना, मेरी सफलताएं, तो ये आत्मकथा विधा हो जाएगी इसमें, ठीक है। इतना तो समझ जाओगे आप लोग। इसी तरीके से आपका यहां पर तीसरा क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक भाई यहां पर हो जाएंगे आपके प्रताप नारायण मिश्र जी। आपने कक्षा 9वीं में ही इसको पढ़ लिया होगा, आपको याद होगा शायद, काफी सारे छात्रों को अभी भी याद होगा। कक्षा 9वीं में आपका एक पाठ है बात, ठीक है ना, बात नामक पाठ। ये आपका यहीं पर इनका जीवन परिचय मिलता है प्रताप नारायण मिश्र जी का, है ना। तो वहीं पर आपने ये ब्राह्मण पत्रिका, ये सारी इनकी जो है रचनाओं को आपने पढ़ा होगा। ऐसे आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। तो यहाँ पर देखोगे पुनर्नवा, तीसरा वाला विकल्प सही है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा माटी हो गई सोना, समझ रहे हो। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सही है। तो इन क्वेश्चनों को तो मैं इसमें देखो ऑब्जेक्टिव में जितना भी यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो देखता हूं, बोलते हैं कि तुक्का लगाओ, हमेशा क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही होता है, कोई बोलता है तीसरा विकल्प सही होता है। भैया सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, ये बात याद रखना। अब बोलोगे भैया आप भी तो बता रहे हो पास होने का ट्रिक। देखो मैं ऑब्जेक्टिव में नहीं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में मैंने शुरू में बता दिया कि मान लीजिए कि अगर आपको 5 क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो वही मानो कि भाई 5 सही है, और अगर 5 आगे के 5 गलत हैं, मतलब बिलीव नहीं है आपको कि ये क्वेश्चन हमारे सही नहीं होंगे, तो ये मान के चलना कि उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन के सही होने के चांसेस है, बाकी का क्वेश्चन आप मान के मत चलना कि हमारे सही हो जाएंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में सिर्फ यहां पर, क्योंकि इसमें होता क्या भाई, थ्योरी लिखोगे नहीं, सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, तो या तो सही होगा या तो गलत होगा। सही होगा तो 1 नंबर, गलत होगा तो कुछ भी नहीं। क्यों कौन सा यहां पर माइनस मार्किंग है? तो इसलिए इसमें आप ये मान के मत चलना कि पूरे नंबर ले आओगे, इसमें कभी नहीं पूरे नंबर आते, ठीक है। और अगर बेहतर तैयारी होगी तो आ भी सकते हैं, वो आपके लक पर डिपेंड करता है। यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। ये आपके गद्य के क्वेश्चन थे, यहां से पद्य का क्वेश्चन। भारतेंदु युगीन कवि यहां पर हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऐसे आपका यहां पर ख नंबर, हुंकार काव्य के रचयिता। तो यहां पर कौन हो जाएंगे? यहां पर रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है ना, ये तीसरा विकल्प सही है। ग नंबर क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि यहां पर शमशेर बहादुर सिंह, भैया तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प सही है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। भाई याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, और प्रथम सप्तक कब हुआ था? तो ये भी पूछा जाता है, तो 1943 याद रखिएगा। और द्वितीय जो सप्तक था वह कब प्रकाशित हुआ था? तो भैया याद रखिएगा 1951 में, ठीक है ना। ये तीनों सन याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फिक्स है आना, ठीक है। चलिए अब लास्ट ऑब्जेक्टिव यहां पर देख लो, पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता। तो सुमित्रा नंदन पंत, यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखो इसमें से ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया सारा कुछ। यहां से ये जो क्वेश्चन रहेंगे आगे के 10 नंबर वाले क्वेश्चन, और हमेशा सबसे पहली बात आप एक चीज ये याद रखना, पेपर की शुरुआत हमेशा बड़े क्वेश्चन से करना। क्योंकि देखो जो छोटे छोटे नंबर, अब आपको पूरा पेपर 10 मिनट आपने पढ़ा, ठीक है, 10 मिनट पेपर आपने पढ़ा, आपको हो सकता है कि आसान लगे, लोकोक्तियां, मुहावरे, ग्रामर पोर्शन लगे कि भैया बहुत ईजी है यार, हम इसको पहले कर देते हैं। तो ऐसा देखो नहीं है, क्योंकि अगर देखो 10 नंबर का ये आपका गद्यांश और पद्यांश, मैं बताऊंगा कि 10 में आप लोग 8 नंबर यहां पर पूरे लेकर के आओगे बिना पढ़े, यानी आप पहचान भी नहीं पाओगे, तब भी आपका 8 से 7 नंबर आराम से आ जाएगा। बस यहां पर थोड़ा सा आपकी हैंड राइटिंग, लिखावट, जो लिखने का, कॉपी लिखने का तरीका है वह सही होनी चाहिए। और मैं आपको अभी बताऊंगा भी कॉपी लिखने का तरीका कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो भाई यहां से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। कॉपी की मेन प्रश्न कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। ये आपका एक मॉडल पुस्तिका है जहां पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में भरना रहेगा। विषय आपका, जैसे मैं थोड़ा सा भर के बता ही देता हूं, जैसे अनुक्रमांक मान लो जो आपका क्या है 16, 17, 15, 14, इस
तरीके से कुछ आपका मान लो कि रोल नंबर है आपके कहे में प्रवेश पत्र में, मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। इसी को शब्दों में तो यहाँ पर पहले क्या है, एक है, एक भर दीजिए, फिर क्या छः है, छः भर दीजिए, फिर एक, फिर क्या है 7, ऐसे आपको एक एक अंक भरने होते हैं, फिर क्या है 1, फिर क्या है 5, है ना, ऐसे पूरा भर दीजिए 5, फिर क्या है 1, तो फिर यहाँ पर 1 भरो, फिर क्या है लास्ट में 4, ऐसे आपको रोल नंबर शब्दों में भर देना। विषय आपका क्या है भाई, मान लीजिए सामान्य हिंदी है, साहित्य हिंदी जो भी है, तो आप इस तरीके से भरोगे यहाँ पर सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी, बिल्कुल सेम, अच्छे तरीके से, मतलब जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि शुरुआत ही रहती है, शुरू में कॉपी को कहीं पर भी काट पीट आपको नहीं करनी। प्रश्न पत्र संख्या में आपको केवल भरना है यहाँ पर, ठीक है, केवल आप भर दीजिएगा। इसके बाद परीक्षा का दिन और तिथि, मान लीजिए सोमवार मंगलवार जो भी दिन है वो आप दिन डालोगे, परीक्षा की तिथि जो भी है, जैसे 24 फरवरी के पेपर है तो वो डाल देना आगे यहाँ पर, ठीक है। केंद्र का नाम, जहां पर आप एग्जाम देने जा रहे हो वो सेंटर का नाम डाल दीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम डाल देते हैं, कोई भी समझाने के लिए आपको, सरस्वती इंटर कॉलेज या सरस्वती ज्ञान मंदिर, ठीक है, ऐसे करके आपका कोई कॉलेज रहेगा जहां पर आपका सेंटर होगा, आपको पता ही होगा। यूपी का कोई भी डिस्ट्रिक्ट, प्रयागराज, चित्रकूट, बलिया, है ना, कानपुर, लखनऊ, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप डाल दीजिएगा। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है, देखो ये आपका 302 DI, इसको डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको नहीं डालोगे तो कॉपी चेक नहीं होगी। समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं भाई। ये जो होता है आपके पूरे यूपी बोर्ड में इस तरीके के 7 पेपर बनेंगे, 7 सेट, और टोटल आपका जितना भी डिस्ट्रिक्ट है 75 डिस्ट्रिक्ट पूरे यूपी में, यही 7 सेट अदल बदल करके जाते रहते हैं। तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उन्हें पता होना चाहिए कि आपने ये जो कॉपी है यह किस सेट से लिखी है, इसके लिए ये होता है पेपर सेट, है ना। तो इसको जब डाल दोगे आप लोग, 302 लगभग सभी में सेम रहता है, इसमें फर्क होता है, किसी का DI, किसी का DZ, किसी का DK, किसी का DM, ऐसे करके। तो ये आपका उसी सेट से कॉपी चेक होगी। जैसे 302 DI है तो यहां पर आप इस बॉक्स में डाल दीजिएगा जो भी आपके पेपर में रहेगा 302 DI, ऐसे जैसे हमने डाल दिया, ये डाल देंगे। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बाकी यहां पर जो कॉपी चेक करेंगे वो अपना ऐसे करके हस्ताक्षर कर देंगे, जैसे मैं कर देता हूं भैया अमित कुमार, ये हो गया ऐसे करके पूरा, ठीक है। अब चलिए कॉपी की हम लोग करते हैं शुरुआत लिखने की। यहां से आपकी कॉपी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत पहले कैसे करनी है, कैसे ऑब्जेक्टिव को लिखना है शुरू में, तो मैंने कई बार बताया है कि भैया एक बार आपको क्लैरिटी के साथ कॉपी की शुरुआत करनी है। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन है ये, तो आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले शुरू में लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं एक एक करके, आप समझते जाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉपी लिखना के देखो तरीका ही मेन होता है। तो आपको शुरू में पहले क्वेश्चन के लिए यहां पर लिखना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या बहुत सारे लोग लिखते हैं, कोई नंबर लिखता है, मतलब प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर क्रमांक, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे करके, ठीक है ना, 1, ये कर दोगे आप लोग, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहां पर 1 के इतना लिखने के बाद भैया नीचे थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर देना, ऐसे इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, यहां पर आ जाना है 1 नंबर के क्वेश्चनों पर, का खा गा घा करके हैं, तो सिर्फ आपको यहां से स्टार्टिंग करनी है। इधर आप एक बार लिख दीजिएगा उत्तर, बार बार नहीं लिखना, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये हो जाएगा। इसके बाद का नंबर, फिर यहां पर आपको एक बीच में लाइन छोड़ के खा, फिर गा, है ना, ऐसे, फिर इसी तरीके से घा, और फिर क्या है लास्ट में अंगा। यहां से 1 नंबर के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहां पर आना है का में, जैसे पहला विकल्प सही है तो यहां पर आप का में फर्स्ट लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा के। इसके बाद आप यहां पर, इसमें सही विकल्प क्या है, नासिकेतोपाख्यान को, इस तरीके से सही है तो इसको लिख दीजिएगा। यहां पर खा में सेकंड विकल्प सही है तो यहां पर सेकंड लिख दीजिएगा, बिल्कुल यही तरीका, ठीक है, इस तरीके से कर देना है। गा में आपका कौन सा सही है, चौथा वाला सही है तो यहां पर लिख दीजिएगा चौथा विकल्प, ऐसे करके, ठीक है ना। बिल्कुल मैं 0 लेवल से बता रहा हूं, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी एकदम मतलब रामबाण वीडियो है। यहां पर देखो घा नंबर में आपका तीसरा विकल्प सही है तो आप कर दोगे तीसरा, है ना। फिर इसके बाद आपको इन सारे विकल्पों के जो है लिख देना है राइट आंसर। अंगा में क्या सही है आपका, दूसरा, सेकंड नंबर, इस तरीके से आप जो है लिख दोगे सेकंड। अब इनके सभी के सही क्या है, तो हम यहां पर थ्योरी लिख देते हैं। पहले में क्या था, नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, ये आपका राइट आंसर है। को ये सही हो गया, यहां पर इस प्रकार से टिक कर दो। सेकंड में आपका दूसरा यहां पर आत्मकथा सही था तो यहां पर लिख दो आत्मकथा, ठीक है ना, ये सही है। इसके बाद गा के चौथा विकल्प में क्या था, प्रताप नारायण मिश्र, है ना, तो यहां पर लिख दो प्रताप नारायण
नारायण मिश्र, ये सही आपका ऑप्शन है। इस तरीके से हो जाएगा। घा के आपके तीसरा वाला विकल्प में क्या देखते हैं, पुनर्नवा, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पुनर्नवा, ठीक है, ये आपका सही है। इसी तरीके से अंगा का दूसरा विकल्प आपका इसमें है माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, ये वाला सही है, ठीक है, ये आपका राइट है। इस तरीके से देखो एक नंबर के सारे क्वेश्चन आपने कर दिए, यहां से आपका मिल जाएगा पूरा 5। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन है, तो भाई बीच में आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहां पर पुनः से आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। तो एक लाइन बीच में छोड़ देना, इसके बाद यहां से शुरुआत कर देना प्रश्नोत्तर संख्या 2। अभी बताऊंगा यार वो तरीका मैं यहां पर मतलब लेके आया हूं आज के इस वीडियो में कि भाई इस पूरे वीडियो को देख लेना, कुछ भी हिंदी में तैयारी नहीं है तो आप कभी फेल होके नहीं आओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, 100% गारंटी है, हिंदी में पास होके आओगे आप लोग। और पास ही नहीं, पासिंग मार्क तो सिर्फ यहां पर 100 में भैया 33 का होता है, मैंने बताया कि आप 60 से 70 नंबर लेके आओगे, और वो तरीका आप आज यहां पर देखने वाले हैं। इसमें भी वही तरीका आपका काखा गागा यहां पर चलता है, पहले आप लिख दीजिए यहां पर सारे इसमें उत्तर के लिए, और फिर राइट आंसर यहां पर हम चूज करेंगे। देखिएगा ये हो जाएगा का नंबर, फिर इसके बाद खा नंबर, यहां पर आपका फिर गा नंबर, फिर इसके बाद यहां पर घा नंबर, ठीक है, और आगे जगह नहीं तो इसके यहां पर आप अंगा पूरा कर दीजिए यहीं पर, ठीक है ना, इतना कर लोगे। अब इनके राइट विकल्पों को देखते हैं। भाई का नंबर में आपका पहला वाला सही है, मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर थोड़ा सा, अभी मैं खुद देख करके लिख देता हूं जल्दी से, है ना। खा में आप पहले में इसका ये सही है, खा में आपका तीसरा वाला विकल्प सही है, तो ये कर दीजिए। मैं सारे विकल्पों का आंसर बता चुका हूं। गा में आपका यहाँ पर कौन सा सही है, तो भाई चौथा वाला सही है, ये कर दीजिए आप लोग यहाँ पर। घा में आपका सही है यहाँ पर पहला वाला, और अंगा में आपका सही है यहाँ पर सेकंड यानी कि दूसरा वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप इतना थोड़ा सा लिख दीजिएगा अच्छे से, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपका पहले विकल्प में है प्रेम घन, ठीक है, ये सही आपका आंसर है। खा में आपका दूसरे नंबर में तीसरा विकल्प जो कि है रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये आपको राइट कर देना है इसमें इस प्रकार से। गा का चौथा विकल्प आपका यहां पर है शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना, ये कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर घा नंबर का पहला ऑप्शन आपका सही है, कौन सा वाला, तो पहला में है 1959 तार सप्तक का प्रकाशन पूछा था तीसरे वाले का, ये सही है। अंगा का आपका दूसरा विकल्प यहां पर है सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि भी इनको बोला जाता है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये आपके भैया हो गए 10 ऑब्जेक्टिव, यहां से पूरे 10 में 10 नंबर आप लोग लेकर के आओगे। अब मैं बताऊंगा आप यहां पर तीसरा क्वेश्चन पहले देखो, कह रहा है ना, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने इसको पढ़ा, मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब पहचान हम लोग बिल्कुल नहीं पाए। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भैया 10 में आपको 7 से 8 नंबर दिलाऊंगा, चाहे पहचान पाओ या ना पहचान पाओ। तो चलिए फिर उस प्रॉमिस को हम पूरा करते हैं। भाई यहां पर देख लो, ये एक दिया गया है, इसके नीचे पीछे आपको यहां पर 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 नंबर का पर क्वेश्चन रहता है, और इसी के अथवा में एक और रहता है। तो मान लीजिए हमें एक ही करना है, तो हम लोग इसको ना करके मैं आपको इसको बताता हूं। देखो पहचान जाओगे तो 10 में 10 आएंगे, और अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो फिर आपको 10 में 7 से 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, यहां से आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। इधर देखिएगा, यह है आपका अगला पेज। इसमें पहले आपको करना क्या है, वही पुराना वाला तरीका, यहां से पहले आप डाल दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आप कर रहे हैं तो यहां पर डालेंगे 3, तो यहां पर लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। और मैंने बताया था कि भाई नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर कर देते हैं हम लोग क्या, अंडरलाइन, ऐसे, ये हो गया अंडरलाइन। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन ऊपर। देखिए पहले इसको पढ़ो एक बार, ठीक है। तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, भले पहचान पाओ या ना पहचान पाओ। कह रहा है
अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजमा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही उठता था। ऐसे ही दिया है। अब देखो इसके क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भैया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो देखो संदर्भ लिखने का मतलब जब पहचान पाओगे तभी आप लोग संदर्भ को देखो लिख पाओगे, है ना। अब पहचान लोगे तो लिख दोगे, नहीं पहचान पाओगे तो फिर नहीं लिख पाओगे। तो चलिए मैं बताता हूं आपको ये कहां से लिया गया है। देखो तो जैसे मैंने बताया कि इसको हमने मान ली पहचान नहीं पाया तो आप इसको छोड़ दीजिएगा पहले, और अगर पहचान लिए तो भाई इसको करना है। तो चलिए मैंने पहचाना है मान लीजिए, तो हम आपको करके बताते हैं। पहले आपको यहाँ पर आना है, देखो इसमें उत्तर लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। इधर डाल दीजिए उत्तर, और भाई का नंबर में आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछ रहा है आपसे संदर्भ, ठीक है ना। तो इसमें हेडिंग डालना पड़ेगा आपको संदर्भ की, ठीक है ना। संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, मतलब हैंड राइटिंग पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसका संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको जो तरीका होता है वही लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको करना है प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये क्या है भाई, गद्यांश होता है, ठीक है ना, गद्यांश है ये। तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के। अब ये पेन भाई साहब बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, भाई बोलते हैं कि भैया ये पेन कहाँ मिलेगा, है ना, क्योंकि ऐसा लिख रहा है तो आपको लगता होगा यार बड़ा ही बेटर तरीके से चलता है। तो भैया इस पेन को लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं मिलता ज़्यादातर, ऑनलाइन मिल जाता है। तो अगर चाहिए तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। बार बार कमेंट आते हैं तो मुझे थोड़ा सा, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो आप यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पार्ट से है भैया, तो यहां पर जो पार्ट है उसका नाम ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हिंदी के अशोक के फूल, ठीक है ना, अशोक के फूल, ठीक है ना, नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता का नाम भाई साहब ब्लैक पेन से, रचयिता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बस ये हो गया संदर्भ, इतना लिखना है, ठीक है, संदर्भ लिख लोगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे व्याख्या पूछा है तो व्याख्या तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता दूंगा, इसमें कुछ नहीं करना होता। बस यहाँ पर जैसे रेखांकन की व्याख्या पूछा है तो देखो खा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन छोड़ देना, इधर डालिएगा उत्तर, ठीक है ना, बहुत ही बेटर तरीका। यहाँ पर खा लिखिएगा और हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे, है ना, व्याख्या। अब इसके बाद क्या करना है, जहां से भी अंडरलाइन रहेगा, जैसे इसमें आपको कहीं नहीं दिया, मान लीजिए आपसे यहां से लेकर के पूरा नीचे लाइन खींच देगा और कह देगा कि भाई यहां से लेकर के यहां तक करो, तो फिर उसको आपको समझना है, मीनिंग को चेंज कर करके अपनी भाषा में कुछ भी लिख करके चले आओगे इससे रिलेटेड, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, बशर्ते आपकी राइटिंग सही हो जानी चाहिए, ठीक है। इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखोगे तो कह रहा कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया, तो मैंने इसको बता दिया कैसे करना है। इसके बाद यहां से आप इसको करने के बाद जहां से समाप्त होगा उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे करना है, ठीक है। तो यहां से लिख दोगे उत्तर गा, ठीक है, और इसका आंसर जो हो जाएगा संस्कृत के कवि किस कवि ने, तो किसकी जगह पर कालिदास कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कालिदास, क्योंकि इसमें देखोगे तो पैसेज में शुरू में ही बताया था कालिदास जी का नाम, ठीक है ना। यहां पर क्या है, हाँ ये देखिए अशोक, तो इस तरीके से कर दोगे। अब इसके बाद यहां से आओगे तो देखो यहां से लिखना है आंसर इसका, संस्कृत के
देखो मैं ये बता रहा हूं जब कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि सारे आंसर देखो इसी में है, ठीक है। तो जब बिल्कुल नहीं पढ़े की बात आएगी तो आंसर आपको यहीं पर देखो दिया गया है। तो संस्कृत के कवि कौन कवि? कालिदास जी, ठीक है ना। कालिदास ने अशोक को सम्मानित किया। यहां पर ये हो जाएगा सम्मानित किया है, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से आप और जाओगे क्वेश्चन में आगे, घ नंबर क्वेश्चन, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के विचार बताइए। अशोक के फूल आने के संबंध में लेखक का विचार क्या है, इसको पढ़ोगे तो इसका यही एक विचार है। कुल मिलाकर के मानव के बारे में यहां पर बताया गया कि मनुष्य जो है काफी ज्यादा समझदार हो गया है ना। चंचल, एक प्रकार से चंचल नील अलंक को इस प्रकार से बढ़ाया ना, तो बढ़ा चढ़ा के बताया कि भाई वो मनुष्य जो है एक प्रकार से पूरी तरीके से समझदार हो गया। सृष्टि को समझने के लिए उसका जो विचार है वो पूरी तरीके से बदल गया। इस प्रकार से इसका आंसर आप बता दोगे। फिर एक क्वेश्चन और इसमें पूछा कि जैसे कह रहा आसिंजनकारी और करड़ावतंस के अर्थ बताओ। इसी में दो वर्ड आए हैं ना यहाँ पर, एक है आसिंजनकारी, एक है यहाँ पर क्या, करड़ावतंस। तो आसिंजनकारी और करड़ावतंस, आसिंजनकारी का मतलब होता है एक प्रकार से जो कभी नष्ट ना हो, ठीक है ना। तो आसिंजनकारी जो कभी नष्ट ना हो, या बोल सकते हो कि जिसे मतलब एक प्रकार से हानि ना पहुंचाया जा सके, है ना, हानि ना पहुंचाया जा सकते। तो यहां पर आप इसका उत्तर लिख दोगे, उत्तर अंगा आसिंजनकारी, आसिंजनकारी, हानि रहित बोल सकते हो इसको, हानि रहित। और करड़ावतंस कान के आभूषण को बोल सकते हो, करड़ावतंस का अर्थ, करड़ावतंस तो इसको लिख दीजिए कान के आभूषण, कान के आभूषण, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप प्रयास करे हो, इसमें ये समझ आ रहा है। अब प्रयास करे हो तो भाई इसमें मान लीजिए कि कहीं ना कहीं सिर्फ नंबर कटने का चांस रहेगा, तो संदर्भ में कि कोई पहचान नहीं पाओगे। अगर पहचान लोगे तो फिर इसमें भी नंबर पूरा मिलेगा। और जो तरीका मैंने बताया है इस प्रकार से उत्तर क्रमांक, नंबर, सारा कुछ हेडिंग वाइज आपको पूरा लिख करके आओगे तो आपको इसमें 10 में से 8 नंबर आराम से मिलेंगे, या 8 या 7 नंबर आराम से आप लाओगे। तो यहां से इन बड़े बड़े पोर्शन पर पहले फोकस करना, इसी प्रकार से आप इसको छोड़ दोगे। फिर यहां पर क्वेश्चन 4 पद्यांश में यही तरीका अप्लाई करना जो मैंने बताया है ना। उसके बाद जीवन परिचय की बात कर लें। जीवन परिचय में देखो मैंने बताया है कि कवि और लेखक में से कौन कौन से तैयार करने, जैसे इसमें आपको यहां पर दिख रहा है। और आपको सबसे पहले सूक्ष्म परिचय लिखना होता है। जैसे कि आप किसी का भी लिखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मान लो लिख रहे हो, तो आप पहले क्या करोगे, इनका साहित्यिक परिचय में तो कुछ भी आप यहां पर इनकी साहित्यिक विशेषताएं कुछ भी लिख करके बता दोगे। लेकिन आपको सूक्ष्म परिचय में पहले जन्म, फिर जन्म का स्थान, है ना, इनका फिर पिता का नाम, इसके अलावा अगर याद है तो माता का नाम, और इनकी शिक्षा, और फिर आपको क्या है, इनका निधन। ये 4 हेडिंग आप बना के लिख के चले आना। और साहित्यिक परिचय में आप कुछ भी मतलब अपने से थोड़ा सा इनका विचारों को व्यक्त कर देना और 1-2 कृतियां बता देना, 5 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। कवियों में भी आप यहां पर पूरी देख ही सकते हो। बाकी यहां पर कहानी के बारे में हमने बताया है, पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये आपका 100 तो 5 नंबर भैया फ्री के मिल रहे हैं, इसको आप लेकर के ही जाओ, ठीक है। और बाकी अगर आप भाई नोट्स लेना चाहते हो तो भाई नोट्स भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा नोट्स बनाया है जो कि अगर कोई बच्चा अभी तक कुछ नहीं तैयार किया है ना, उसके लिए भी ये 5 विषय आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉपर बन जाओगे डायरेक्ट, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा अगर वो इन नोट्स को लेकर के पढ़ लिया तो, ठीक है ना। तो पास होने के लिए पर्याप्त है। ये नंबर है हमारा व्हाट्सअप नंबर 9511470534। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप ऑल सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का 5 विषय का 99 रुपए में आप PDF ले सकते हो। और मोबाइल पर मैं आपको सारे नोट्स भेज दूंगा, तो आप इससे पढ़ाई करके आराम से 24 फरवरी से पहले अपनी तैयारी को बेटर तरीके से कर सकते हो। बाकी इधर के सब आप देख ही सकते हो, जो तरीका मैंने बताया, प्रयास करना, लिखना अच्छे तरीके से, कॉपी को भर के आना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट जो बचे हुए टॉपिक रहेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी काफी सारा यहाँ पर पोर्शन बचा हुआ, जैसे गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो जस्ट अभी डाला है, संस्कृत का गद्यांश को भी और श्लोक को भी सॉल्व करके बताया है, तो वहां पर इसको जाकर देख ही सकते हो, ठीक है। बाकी इधर के सारे पोर्शन और एक वीडियो आपका और आएगा जो कि किस पर रहेगा, आपके इस आवेदन पत्र पर
और आपके निबंध पर, क्योंकि ये 6 नंबर का टॉपिक ये रहता है और 9 नंबर का टॉपिक ये रहता है निबंध। तो टोटल कुल मिलाकर कह सकते हो कि 15 नंबर आपको यहां से मैं कम से कम दिलाऊंगा, ठीक है ना। मतलब 15 में 15 नहीं आएंगे, फिर भी आवेदन पत्र का 5 में 6 में 5 नंबर और इसमें आपका 7 से 8 नंबर यहां पर भी। तो इतने सारे टॉपिक हैं, इन सभी को तैयार करके आप हिंदी में फोड़ करके आओगे और पास होने के लिए चाहिए भाई 100 में 33 नंबर और मैं आपको दिलाऊंगा 60 से 70 नंबर बिना पढ़े। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बस इस चैनल से आप जुड़ के रहिएगा। तो जितना सारा चीजें मैंने बताया अगर ऐसे करके आओगे ना तो यार बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। डोंट वरी, आप बस तैयारी पे ध्यान दो और बेटर तरीके से अपना टाइम दो, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।